समझ रहे हैं, पॉलिटिकल पंडित्स की जो समझ बन रही है, जो दिख दिख रहा है, उसके आधार पर ऐसा अनुमान है कि छत्तीसगढ़ में शायद कांग्रेस की रिटेन करेगी और मध्य प्रदेश कांग्रेस की वापसी होती है। जी। अगर 2 स्टेट कांग्रेस जीतने में कामयाब रहती है, तो फिर कांग्रेस का अपर हैंड होगा। कर्नाटक चुनाव से इतना तो जरूर तय हो गया है कि एक खास वर्ग जो सामूहिक तौर पर वोट करने के लिए जाना जाता है, जिसकी प्रतिबद्धता पिछले 30 सालों से 1990 के बाद से क्षेत्रीय दलों की ओर ज्यादा थी, वो अब कांग्रेस की ओर मुड़ चला है। तो इस तरीके से ऐसे कई सीट हैं जो आज जेडीयू के पास है। एक जमाने में या पिछले लोकसभा चुनाव तक या उसके पिछले लोकसभा चुनाव तक वो आरजेडी का स्ट्रांग होल्ड रहता था, वही आज जेडीयू के पास है। तो पेच तो फंसना ही फंसना है। ये जो इक्वेशन लोग लगा रहे हैं ना 16-16, अगर ये इक्वेशन हो भी जाए 2 मिनट के लिए, तो फिर कौन सा 16? 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जब बात करेंगे तो इंडिया की बात करेंगे, महागठबंधन की बात करेंगे, उस विपक्षी खेमे की बात करेंगे जिसकी तीसरी बैठक आज मुंबई में हो रही है। सवाल सीट बंटवारे पर, सीटों का पेच फंसेगा क्या? देखिए, आज दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। चाहे वो अखबार की रिपोर्ट हो, मीडिया रिपोर्ट्स हो, अंदर खाने की कुछ जानकारियां हों और राजनीतिक विशेषज्ञों की राय हो, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों की राय हो, सबकी राय एक हो नहीं सकती। ट्रेंड ये कहता है कि कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी, उससे बहुत कम सीटों पर उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। बड़ी कुर्बानी बिहार में कांग्रेस को देनी पड़ेगी, शायद देश भर में भी, देश के कई दूसरे राज्यों में भी। सर, क्या देख रहे हैं? कांग्रेस क्या इस कुर्बानी के लिए तैयार है, विपक्षी गोलबंदी के लिए? और 2 से 4 सीट इसको कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस का स्टैंड तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक 5 जो विधानसभा राज्य में चुनाव प्रस्तावित हैं वो चुनाव हो नहीं जाता है। आज की तारीख में कांग्रेस इस विषय को आगे बढ़ाना पसंद नहीं करेगी, इसलिए कि भले आज कुछ लोगों को लगता होगा कि कांग्रेस कमजोर है, लेकिन ये 5 राज्य के चुनाव तय करेंगे कि कांग्रेस की वास्तविक ताकत है कितनी। जो समझ रहे हैं, पॉलिटिकल पंडित्स की जो समझ बन रही है, जो दिख रहा है, उसके आधार पर ऐसा अनुमान है कि छत्तीसगढ़ में शायद कांग्रेस की रिटेन करेगी और मध्य प्रदेश कांग्रेस की वापसी होती है। अगर 2 स्टेट कांग्रेस जीतने में कामयाब रहती है, तो फिर कांग्रेस का अपर हैंड होगा। कर्नाटक चुनाव से इतना तो जरूर तय हो गया है कि एक खास वर्ग जो सामूहिक तौर पर वोट करने के लिए जाना जाता है, जिसकी प्रतिबद्धता पिछले 30 सालों से 1990 के बाद से क्षेत्रीय दलों की ओर ज्यादा थी, वो अब कांग्रेस की ओर मुड़ चला है और कांग्रेस इस धारा को और मजबूत होते हुए देखना चाहती है। इसलिए कांग्रेस सीट शेयरिंग पर अभी बात करना उचित नहीं समझेगी। अब जो सवाल है, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट चली थी कि 15 जेडीयू, 15 आरजेडी, 6 कांग्रेस, 2 माले और 2 में सीपीआई। आज उसमें थोड़ा सा संख्या घटा बढ़ा दिया गया है, 16-16 कर दिया गया है। ये तमाम चीजें कोरी कल्पना है। आप जरा खुद अंदाजा लगाइए, राजद के पास 80 विधायक है, राजद भी 16 और जेडीयू के पास 45 विधायक है, जेडीयू भी 16। ये कैसे संभव होगा? आप कह सकते हैं कि जेडीयू बीजेपी के साथ इन्हीं शर्तों पे काम करते रही है, वो बीजेपी के साथ करते रही है। आरजेडी उन्हीं शर्तों के साथ नीतीश कुमार के साथ काम करेगी, ये कोई जरूरी नहीं। सवाल सिर्फ सीटों की संख्या का नहीं है। ठीक है, सीटों की संख्या को लेकर जो आप कह रहे हैं, सिटिंग सीटों का भी मामला है। सिटिंग सीटें, जेडीयू की सिटिंग सीटें, खैर आरजेडी की तो एक भी सीट है नहीं, जेडीयू के पास जो सिटिंग सीटें हैं, क्या उसके पास वो बरकरार रहेंगी? खबर यह भी है कि
आधे दर्जन से ज़्यादा जो जेडीयू की सीटें हैं, जैसे 7 सीटें हैं, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, सिवान, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर, कटिहार, इन पर सहयोगी दल की नज़र है। आरजेडी की भी नज़र है, कांग्रेस की भी नज़र है, वाम दलों की भी नज़र है। ये पेच कैसे सुलझेगा? कटिहार हुँ, फॉर उदाहरण के लिए ले लेते हैं। कटिहार कांग्रेस के लिए एक लंबे अरसे से सेफ सीट रहा है। कटिहार के लिए कांग्रेस के पास एक जिताऊ और कद्दावर उम्मीदवार दूसरे दल से उछल कर आया है, तारिक तारिक अनवर। अनवर। जी। ठीक है ना, तारिक अनवर एक बड़े कद के नेता हैं। सिवान, हुँ, सिवान पर राजद की प्रतिबद्धता, राजद का कब्जा एक लंबे अरसे से रहा है। तो इस तरीके से ऐसे कई सीट हैं जो आज जेडीयू के पास है। एक जमाने में या पिछले लोकसभा चुनाव तक या उसके पिछले लोकसभा चुनाव तक वो आरजेडी का स्ट्रांग होल्ड रहता था, वही आज जेडीयू के पास है। तो पेच तो फंसना ही फंसना है। ये जो इक्वेशन लोग लगा रहे हैं ना 16-16, अगर ये इक्वेशन हो भी जाए 2 मिनट के लिए तो फिर कौन सा 16, ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस जहानाबाद पर जेडीयू कब्जा कर रखी है, उस जहानाबाद को हारते हुए भी आरजेडी कभी भी छोड़ी नहीं है। ये ये एक बड़ा खेल है। जिस गया पर आज जेडीयू का कब्जा है, उसी गया से कभी पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को टिकट देकर लालू प्रसाद यादव लोकसभा भेजे थे। और ये उस समय एक मिसाल था कि एक अनपढ़ पत्थर तोड़ने वाली महिला को भी लोकतंत्र में लोकसभा का सफर तय कराया जा सकता है, जो कि लालू यादव ने करा के दिखाया था।